हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम 31 अगस्त को कंप्लीट हो चुका है और उसी को देखते हुए, बच्चों की डिमांड को देखते हुए और जिस तरीके से बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, हमारे जो एग्ज़ाम हुआ है उसको कंसिडर करते हुए हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो हालांकि कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे पहले करवा दिए हैं। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं MPNHM के, तो वो पहले जाके देख लीजिएगा। आपको आपके जो आंसर है, आपको आपके आंसर देखने को मिल जाएंगे। जितने भी आपके सारे डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यदि अभी तक आपने पार्ट 1 जो नहीं देखा है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का, दोनों ही शिफ्ट का मैंने कंबाइन करके दिया है आपको, क्योंकि बच्चों के जितने भी रिस्पॉन्स आते गए थे, जैसे मैं आपको बनाता गया था। ठीक है, तो आज का भी हमारा पार्ट 2 रहने वाला है, दोनों शिफ्ट का रहने वाला है। खासकर इसमें सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों का मिल जाएगा, बट सेकंड शिफ्ट का आई थिंक इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलते बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर कि क्या अपडेट रहने वाला है। जो भी अपडेट मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, ये चीज़ें क्या है कि ये बच्चों ने मेरे को दी है। ठीक है, तो एक्यूरेट आपको क्वेश्चन ना भी मिलेंगे, बट आपके आंसर आपको उसके इर्द गिर्द देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको कट ऑफ का वीडियो बहुत जल्दी आपको अगले दिन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस इमिडिएटली आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चे ने मेरे को बताया हुआ है कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं बताए हैं, बट ऑप्शन कुछ और ही होंगे, बट कंफर्म नहीं है कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो यदि देखा जाए तो यदि आफ्टर बर्थ को किसी भी प्रकार का कोई आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का नीड नहीं लगता है, क्योंकि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग से ही क्या हो जाता है, आपका कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है वो एज अ ब्रेस्ट फीडिंग ही वर्क करता है। ठीक है, तो बट यदि ऑप्शन में और कुछ चीज़ देख के रखिए, यदि ऑप्शन में यदि देखा जाए यदि ब्रेस्ट फीडिंग होगा स्टूडेंट, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग राइट आंसर कर सकते हो। बट यहाँ पे दिया है कि डेपोडेड, जिसको हम डैम्पा बोलते हैं, यदि आप डेपोड वगैरह होते हैं जो कि इम्प्लांटेड वगैरह होते हैं, वो बेस्ट चॉइस माना जाता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग माना जाता है, बेस्ट चॉइस आपका माना जाता है अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। यदि आपको डेपोड, मैक्सिट्रोन, मेट्रोक्सी, प्रोजेस्टेरोन एसिटेट दिया रखा हो, या नॉरप्लांट वगैरह या इम्प्लांट वगैरह कैसा ऑप्शन उसमें दिया होगा, ठीक है, तो आपने जो आंसर किया होगा वो आपका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक्यूरेट ना तो क्वेश्चन बच्चे बता पाते हैं, फिर उसके आंसर आपको बताने में हमें थोड़ा सा ईजी नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव वाला ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग इसी प्रकार का आपको आंसर देखने को मिलेगा। यदि ऑप्शन मेरे पास पूरे आ जाते तो मैं इसका बिल्कुल क्लियर आंसर आपको दे सकता था। ठीक है, अब बात करेंगे आफ्टर डिलीवरी ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन था आफ्टर डिलीवरी ऑल एक्सेप्ट करके रखा था। ठीक है, क्या था, और आफ्टर डिलीवरी ऑल एक्सेप्ट मतलब ये एक कन्वोल्यूशन का था यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, कि आफ्टर डिलीवरी आपके जो ऑर्गन वगैरह है वो किस प्रकार से, कौन सा ऑर्गन क्या होता है कि वापस इन्वोल्यूशन हो जाता है, मतलब प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाता है और कितने समय में आता है। तो यहाँ पे आपको जानना था कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है कि वो इमीडिएटली नहीं आता है। 4 कंडीशन दे के रखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे था रिकवरी 6 मंथ हो जाती है क्या, एंडोमेट्रियम रिकवरी स्टार्ट 7 डेज पे हो जाती क्या, और यूट्रस रिकवरी 2 मंथ में हो जाती है। तो यहाँ पे जो है कि यूट्रस का रिकवरी आपका 2 मंथ में ओबियसली हो जाता है, क्योंकि 2 मंथ का यदि मैं बात करूँ तो 2 मंथ का मतलब हो जाता है आपका 4 to 8 वीक्स। ठीक है, 4 to 8 वीक्स हो जाता है। ब्लड में से इतने में आपका यूट्रस का इन्वोल्यूशन होने लग जाता है। ठीक है, विथिन उसमें देखने को मिल जाता है विथिन 1 वीक्स में ही स्टार्ट हो जाता है। बट यही बात करूँ रिकवरी, हाँ 6 मंथ में आपको कंप्लीट हो जाती है। पर यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर जाएगा एंडोमेट्रियम रिकवरी स्टार्टेड 7 डेज। ठीक है, एंडोमेट्रियम की रिकवरी आपकी 7 डेज से स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा एंडोमेट्रियम रिकवरी 7 डेज से स्टार्ट नहीं होती है, इतना इमीडिएटली आपका नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, यदि ऑप्शन और भी कुछ ऑप्शन है इसमें
तो वो भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हो कि इसके अदर ऑप्शन क्या है, तो वो उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। किसी को भी किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स होता है तो वो बिल्कुल हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, या हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिलता है, वहाँ हमें आपके मैसेजेस और अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चे ने मेरे को यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को बताया है, बट यदि ऑप्शन मेरे को पूरे करेक्ट नहीं मिले हैं, बट यदि देखा जाए तो यदि हाई कंसंट्रेशन हमारा सॉल्यूशन होता है वो NS होता है। ठीक है, NS होता है। ठीक है, 3 टाइप्स होता है, आपको पता है ना कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो आइसोटोनिक होता है, ठीक है, एक हाइपरटोनिक होता है और एक हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, आइसोटोनिक का पता ही होगा कि आइसोटोनिक क्या होता है। इसका जो ऑस्मोलरिटी रहता है वो आपके बॉडी के फ्लूइड के इक्वलिटी रहता है। ठीक है, जिसमें हम 0.9% जो NS वगैरह देते हैं, RL देते हैं, NS देते हैं, D5 देते हैं, DNS देते हैं, वो सब इसी के अंडर में आता है। ठीक है, तो यदि आपका इस प्रकार का 0.9% NS यदि ऑप्शन में है तो वो राइट आंसर नहीं होगा। DNS है तो राइट आंसर नहीं होगा। यदि RL है तो भी राइट आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, अदर देन यदि वहाँ पे आपको परसेंटेज लगा के कुछ क्वेश्चन में दिया रखा होगा। ठीक है, परसेंटेज दैट मीन्स कि आपको बोला गया होगा यदि 33%, 9% NS वगैरह का 33% है, यदि जिसका भी इक्वलिटी क्या होता था कि आपके बॉडी फ्लूइड से क्या होता था, ज़्यादा होता था, ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होता था, डेट विल कॉल्ड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसकी क्या होता है, ऑस्मोलरिटी आपके बॉडी के फ्लूइड से ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आता है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी ऑस्मोलरिटी आपकी बॉडी के फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी के इक्वल नहीं रहती है, बिलो रहती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, जितना भी देखने को मिलता है यदि आपकी ऑस्मोलरिटी कम होगी 0.9% या 1%, तो इस प्रकार से आंसर देखने को मिलेगा। बट आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग यदि आपको आंसर जाता है, यदि आपका NS में यदि परसेंट दे के रखा हुआ, ठीक है, NS में यदि परसेंट दे के रखा हुआ तो आपका राइट आंसर NS जाएगा। यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे डेक्सटोज भी था और एक RL भी था। ठीक है, तो ये तो दोनों ही आपके किस में आ जाएंगे स्टूडेंट से, ये आपके क्योंकि आइसोटोनिक में आ जाएंगे, क्योंकि यदि परसेंटेज नहीं होगा तो। ठीक है, बट यदि बात करूँ परसेंटेज होगा तो इट विल कोस क्या होगा कि ये आपके अलग से उसमें सॉल्यूशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हाइपरटोनिक आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करवाने का ये मतलब नहीं है कि आपको यहाँ से आंसर भी मिल रहा है, बट साथ में ये चीज़ें भी होगी कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में यदि आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको उसका एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सेम गलती हमें आने वाले एग्ज़ाम में कभी नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा एडिशनल पैरामीटर आपको बता के चल रहा हूँ कि ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है कि मैंने बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो उनको आगे चल के हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर NS देखने को मिलेगा। ठीक है, और NS कौन सा मिलेगा, 0.9% NS को छोड़ के 0.33% होता है कि जो कि एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है NS का। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसका क्वेश्चन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे MP नेशन ने 31 अगस्त को। ठीक है, वाइट पिचेस सीन विच डिसीजेस, यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास ऐसे ही आए हैं, बिल्कुल 1 लाइनर में क्वेश्चन बच्चों ने सेंड किए हैं। तो वाइट पिचेस सीन इन विच डिसीज। ठीक है, तो वाइट पिचेस आपकी सीन हो जाती है तो कौन से में होते हैं, वर्टाइगो में। वर्टाइगो में क्या होता है कि आपके मेलेनिन वगैरह का क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, लेवल क्या होता है वहाँ पे कम हो जाता है, तो ये ऑब्वियसली क्या होता है कि फिर वहाँ पे क्या आता है, वाइट पिचेस आपको स्क्रीन में देखने को मिलता है। ये एंटीगोमेट्री सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था स्टूडेंट्स आप लोगों से, ADH। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि सभी को आई थिंक सभी को पता होगा कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आपने सही मेरे को दिया है स्टूडेंट्स तो ADH होता है। ठीक है, ADH और एक ऑक्सीटोसिन। ठीक है, दोनों ऐसे हार्मोन हैं, ये दोनों इकलौते तो नहीं बोल सकते, बट दोनों ऐसे हार्मोन हैं जो कि आपकी हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ से सिगरेट होते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके ADH और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और ADH रिलीज होते हैं। ठीक, तो यदि आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में यदि ऑप्शन अच्छे दिए हुए हैं, यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको रिकॉल हो रहा होगा, तो आपका ADH कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यदि ADH का पूछा है, ठीक है, और यहाँ पे यदि आपसे अदर और भी पूछा होगा तो वो क्वेश्चन आप मेरे को पुट अप कर सकते हो। ठीक है, एंटीरियर फोंटानेल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था, और मैंने मेरी वीडियो में जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैंने क्लास में ये टॉपिक मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करके एक वीडियो पहले बनाया था एग्जाम के बिफोर, वही टॉपिक सारे ही आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। जिन बच्चों ने हमारी से तरह से जो नोट्स वगैरह बताए थे उनसे अभी स्टडी किया हो तो उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा इस बार का देखने को मिलेगा।
ठीक है। एंटीरियर फोंटानेल के रिगार्डिंग मैंने बताया था कि जो एंटीरियर फोंटानेल होता है वो कब क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग यदि क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आया हुआ तो ये क्लोज हो जाता है 18 मंथ में, ठीक है। 18 मंथ में क्या हो जाता है, ये स्टूडेंट्स क्लोज हो जाता है, ठीक है। 18 कभी कभी डिले भी हो जाता है, बट 18 मंथ आपको एक एवरेज और एक नॉर्मल रेंज इसको याद रखना है, ठीक है। और ये क्या होता है, एंटीरियर फोंटानेल होता है जो कि आपकी फ्रंटल लोब वगैरह में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे फ्रंटल होता है और पैराइटल होता है, ठीक है। इसके बीच में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक तो एंटीरियर फोंटानेल होता है, पोस्टीरियर फोंटानेल होता है, और एक साइड लेटरल फोंटानेल आपको, सॉरी, दोनों ही फोंटानेल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर एक एंटीरियर फोंटानेल हो गया, पोस्टीरियर फोंटानेल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखने को मिलेंगे आपके राइट साइड में फोंटानेल आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके लार्जेस्ट फोंटानेल या स्मॉलेस्ट फोंटानेल करके क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो इससे कंसिडर आपको ध्यान में रखना है। साइज़ वगैरह भी कभी कभी आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा 18 मंथ, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर में कितना पॉपुलेशन कवर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्बन मतलब आपका शहरी क्षेत्र का, ठीक है। अब भाई बात करते हैं हम रूरल क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे आपका एक सब सेंटर होता है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है अकॉर्डिंग टू हिली एरिया और अकॉर्डिंग टू प्लेन एरिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिली एरिया 3 से 5 या इतना तक पॉपुलेशन वो कवर करके रखता है, ठीक है। इतना कितना होता है कि 3000 से लेके तो 5000 की पॉपुलेशन को वो कवर करके रखता है। बट यदि आपसे अर्बन एरिया का पूछा है तो स्टूडेंट्स ये ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करके रखता है, ठीक है। तो यदि ऑप्शन में आपको 5000 से ज़्यादा आपको आंसर यदि ऑप्शन था तो उसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कितना करता है, ये 5000 से लेके तो 7000 की समथिंग पॉपुलेशन को क्या कवर करके रखता है। एक सब सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बच्चों ने यही चीज़ें बताई कि अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूछा गया था, ठीक है। तो यदि अर्बन एंड हेल्थ वेलनेस सेंटर होता है वो आपका सब सेंटर में ही आता है, क्योंकि सब सेंटर का नाम बदल के क्या कर दिया, अर्बन एंड वेल्थ सेंटर यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि ये वाले जो क्वेश्चन का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर बात करेंगे हम रेड रिबन स्टूल कौन सी डिसीज में देखने को मिलता है। तो ये जो होता है इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम, ठीक है। एक इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम होता है, इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है रेड रिबन, जिसकी वजह से क्या होता है तो परफोरेशन वगैरह होता है, जिसमें क्या होता है कि आपकी ब्लड वगैरह से जो रेड रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है वो ब्लडी स्टूल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जो था कि चाइल्ड लेबर एक्ट है। तो चाइल्ड लेबर एक्ट आपका 1986 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था इन इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 1986 से देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम WHO के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी था, मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि WHO के रिगार्डिंग आपको ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करना चाहिए, ठीक है। तो WHO के रिगार्डिंग आपको एज सुन एज 6 मंथ तक आपको मैंडेटरी होता है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। आई होप आपके ये वाला आंसर भी आपका सही हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे चाइल्ड लेबर एक्ट, जैसा मैंने बताया कि अभी हाल ही में बताया कि चाइल्ड लेबर एक्ट कब आपको देखने को मिला है, 1986 में। आर्टरी और वेन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शायद हो सकता है कि अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है। बट अब बता देते हैं कि 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 वेन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कौन सी 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 वेन देखने को मिलती है, और जिसमें भी क्या होता है कि राइट अम्बिलिकल वेन क्या हो जाती है आपकी डिस्कवरी हो जाती है 4 वीक वगैरह पे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यदि पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको याद हो रहा होगा और ऑप्शन में इस प्रकार का दे रखा होगा तो आपको बता देना है, ठीक है। ये फीटल सर्कुलेशन के रिगार्डिंग चीज़ें आपसे पूछी गई थी। एनेन्सेफेली क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। मोस्टली इसमें अभी आपको सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन क्या है कि एनेन्सेफेली क्या होता है। तो एनेन्सेफेली में क्या होता है कि नो ब्रेन पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। नॉर्मल जो हमारे ब्रेन का पार्ट आपको देखने को मिल जाता है, बट इसमें क्या होता है कि बेबी का क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के चलते हुए बेबी का जो अपर पार्ट होता है ब्रेन का वो क्या हो जाता है कि वो नहीं होता है। तो आपने शायद हो सकता है कि मार्केट में इस प्रकार के बेबी भी देखे होंगे या हॉस्पिटल में आपने देखे होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका, एनेन्सेफेलोल का, ठीक है। किसका बात करेंगे, एनसेफेलोसील, ठीक है।
एक क्या बात करेंगे आप, किसका बात करेंगे हम स्टूडेंट्स हैं, एनसेफेलोसील का बात करेंगे, जिसमें क्या है कि हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो, बट मेरे को बच्चों ने बताया है तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चा क्या हो जाता है कि जस्ट मदर के किसमें वूम में रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपरली तरीके से क्या हो जाता है कि डज नॉट न्यूरल ट्यूब क्या होता था, वहाँ पे क्या हो जाता है कि प्रोट्रूडिंग होने लगता है, ठीक है। क्या होता है प्रोट्रूडिंग होता है, जैसे नॉर्मल ब्रेन वगैरह है तो इस टाइप का क्या होता है कि प्रोट्रूडिंग हो जाता है। बेन द लिखा हुआ है, बेन द न्यूरल ट्यूब डज नॉट क्लोज प्रॉपरली, ठीक है। क्या होगा कि यदि न्यूरल ट्यूब डज नॉट क्लोज प्रॉपरली होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ऑर्गन क्या होगा कि बाहर आपको आने के देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो आउटर कवरिंग लेयर वगैरह होती है वो भी अच्छे से फॉर्म वगैरह नहीं हो पाती, डेवलपमेंट नहीं हो पाती ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है। तो आई होप आपको ये आंसर यहाँ से सही हो गया होगा। बटरफ्लाई शेप्ड रेसेस, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि मैनी डिसीज़ में आपको बटरफ्लाई रेसेस देखने को मिल जाते हैं, बट आपको ऑप्शन क्या था वो आपको देखना है कि मैनी डिसीज रेसेस जैसे बैक्टीरिया वगैरह डिसीज़ है, इसमें भी आपको बटरफ्लाई रेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी डिसीज़ है जिसमें बटरफ्लाई रेसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लूपस करके एक डिसीज़ होता है उसमें भी देखने को मिलता है, बट आपको जो यदि इसमें लूपस वगैरह दिख रखा होगा तो वो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपके यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट का कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर किसे बोला जाता है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक आने वाले एमपीएनएचएम का सबसे इजी क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसको कोलीलिथियासिस बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपके गॉल ब्लैडर में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और तो जिससे क्या हो जाता है कि वहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन वगैरह देखने को मिल जाता है स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होता है कि यदि आपको इन्फ्लामेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा तो आपकी पोर्टल वेन वगैरह का प्रेशर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट में दिख जाएगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिससे आपके एब्डोमिनल क्या होगा, टेंडरनेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको आने वाले एनएचएम एग्ज़ाम या फिर आने वाले जो सीएचओ एग्ज़ाम होगा उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी आप पैनिक मत होइएगा, किसी के क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले अभी आपके लिए सीएचओ एग्ज़ाम भी आने वाला है एमपीएनएचएम में, ठीक है। और इसके कट ऑफ में बिल्कुल एक्यूरेट डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको इसका कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। एनेक्टोटल रिकॉर्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि एनेक्टोटल रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। तो ये एक इवैल्यूएटिंग रिकॉर्ड होता है आपका, आपने यदि आपका जो परफॉर्मा वगैरह यदि आपने कॉलेज वगैरह में ध्यान दिया होगा, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो एनेक्टोटल रिकॉर्ड आपकी इवैल्यूएशन वगैरह के लिए हम यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है। ओवरऑल, ठीक है, 1 ईयर में क्या हो जाता है, ओवरऑल, ठीक है, 1 ईयर का बात करें ओवरऑल के लिए यूज़ में लिया जाता है। यदि ऑप्शन में आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, एमपीएनएचएम में दिए गए थे, तो आप उससे क्या कर सकते हो, राइट आंसर अपना उसमें करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एनेक्टोटल रिकॉर्ड किसके लिए, इवैल्यूएटिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे हम वर्टिब्रा कॉलम, ठीक है। यहाँ पे वर्टिब्रा कॉलम के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रा पूछा है या वर्टिब्रा कॉलम पूछा है। तो यदि स्टूडेंट्स वर्टिब्रा कॉलम पूछा है तो 33 आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका, ट्यूबरकुलोसिस फर्स्ट ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस फर्स्ट ऑर्गन, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर्विक्स होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यूट्रस, ठीक है। तो बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपका जो एंडोमेट्रियम में आपको देखने को मिलता है ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव में होता है, सबसे पहले एंडोमेट्रियम में देखने को मिलता है, और वो किसका पार्ट आपको देखने को मिलेगा, यूट्रस का, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब वगैरह में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जाएगा आपका यूट्रस फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। एनवायरमेंटल थ्योरी किसने दिया है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने आपका एनवायरमेंटल थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा दिया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एनवायरमेंटल थ्योरी दिया है, ठीक है। फीटस फर्स्ट डेवलप क्या होता है, तो फीटस का फर्स्ट डेवलपमेंट आपको आई थिंक आपको सभी पता है 21 डेज में हो जाता है, क्या हो जाता है, आपका हार्ट डेवलप हो जाता है, जिसको हम यदि आपको सिस्टम पूछा है तो आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का यहाँ पे बताना था, ठीक है। ऑप्शन क्या था वो आपको पता है, बट मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि हार्ट होगा और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या इस प्रकार का ऑप्शन होगा, तो वो आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम किसका कि आयुष्मान भारत के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 5 लाख की राशि आपको दी जाती है भारत सरकार की तरफ से
थे, जिसमें आप क्या कर सकते हो, फ्री इलाज करवा सकते हो। ठीक है, ICDS के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप एक्यूरेटली तो नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बट ICDS के रिगार्डिंग यदि फुल फॉर्म वगैरह पूछा होता वो भी आप बता पाओगे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में 1975 में आया था। और मेन जो वर्कर होती है कि ICDS का हार्ट किसे बोला जाता है, आंगनबाड़ी को बोला जाता है, और प्री स्कूलर वगैरह स्कूलर बच्चों के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। और स्कूल जो बच्चे जाते हैं, प्री स्कूल जो बच्चे होते हैं, जो कि कितनी एज में देखने को मिलते हैं, तो प्री स्कूल जो बच्चे आपको देखने को मिलते हैं 3 से लेकर तो 5 ईयर की एज में आपको देखने को मिलते हैं। तो उस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, शायद इसी प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिला होगा, तो उसके लिए यूज़ में किया जाता है। ठीक है, रोटा वायरस आपको पता है कि रोटा वायरस किसके लिए हो जाता है, डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड विच हार्मोन, ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, तो जैसा मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड तो मोस्टली बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो यदि ऑप्शन में जिस प्रकार का आंसर दिया रखा होगा कि GnRH नहीं होता है, या फिर क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में भी अलग अलग टाइप के आपके हार्मोन देखने को मिलते हैं। किसी किसी में होता है कि रिलीजिंग हार्मोन नहीं होता है, और किसी किसी में इनहिबिटरी हार्मोन नहीं होता है। ठीक है, कोई कोई पॉजिटिव फीडबैक पे वर्क करता है, कोई नेगेटिव फीडबैक पे वर्क करता है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको ये अभी नहीं बताने वाला हूँ ये वाली, बट इसका यदि ऑप्शन में आपको दिया रखा होगा कि TCH थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा क्या, ग्रोथ हार्मोन होगा क्या, या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होगा क्या, तो यदि बात करें इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, तो आप अपना राइट आंसर इसमें से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से कलर का होता है, ये पर्पल और ब्लू कलर का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो भी MPNHM के जितने भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आपके साथ मैंने डील करवाए हैं स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आपके किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम का अपडेट नहीं आएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, क्लियर पूरा कर देता हूँ, क्योंकि जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, आई थिंक सारे ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, क्योंकि बस सारे बच्चों को सारे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करें, अब नेक्स्ट अपडेट आपका सीधा कट ऑफ देखने को मिलेगा। कल ही मैंने जो मेरी वीडियो थी उसी के माध्यम से मैंने यूट्यूब पे भी आपको एक अपडेट दिया था। मैंने वहाँ पे बच्चों से पूछा है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे वहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी पूछा है। फिर एक्यूरेट डाटा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज, अकॉर्डिंग टू पोस्ट कितना था, उसके बेसिस पे मैं आपको कट ऑफ बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कट ऑफ के लिए आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट अपडेट आपको सीधा कट ऑफ का मिल जाएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचा दीजिएगा, उन बच्चों को पहुंचा दीजिएगा कि जो बच्चे को पता नहीं है कि हाँ आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे जो अभी आपको मिल सकता है। ठीक है, और अपने आंसर को आप राइट कर सकते हो। और बात करेंगे हम इसका ऑफिशियली आंसर की का, तो इसके रिगार्डिंग में मैंने अपडेट दे दिया था कि इसके ऑफिशियली आंसर की आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी इन द सेंस कि मतलब 2 to 3 वीक्स या 1 वीक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वेट करिए, हर एक अपडेट आपको आपके अपडेट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा बताई दी जाती है। तो ओनली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी सारी अपडेट आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। तो थैंक यू सो मच गाइज, जो कि हमारा जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का फर्स्ट वीडियो है वो बहुत अच्छा रनिंग कर रहा है, तो उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। ठीक है, तो कीप वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच गाइस, और नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत जल्दी। कट ऑफ का अपडेट आपके सामने लेके आएंगे।